नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है इसका कंप्लीट इकाई बाई इकाई जितना टॉपिक है सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और टर्म्स हैं उसको देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। थ्योरी फॉर्म में पूरी है और इसका अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो हमारे चैनल पे हम बाल विकास का एमसीक्यू भी लगातार लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना है तो ये सारी चीज़ें आपको अपने तैयारी में इम्प्लीमेंट करना होगा, तब कहीं जा कर के आपको कामयाबी हाथ में लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इकाई 1 में हमारा है बाल विकास और उनका जो है परिचय। इसको समझते हैं। बाल विकास का परिचय देखिएगा, है ना। तो विकास का अवधारणा, इससे पहले हमको समझना होगा विकास का अवधारणा क्या है। तो इसको समझिएगा आसान भाषा में, है ना, सरल शब्दों में। और ऐसा तरीके से पीडीएफ है कि आपको अगर ये 1-2 बार अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो विकास की अवधारणा को देखेंगे तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको यही पहली लाइन ही आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। विकास क्या होता है कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो क्या है कि माँ के पेट से ही प्रारंभ होकर के, गर्भावस्था से ही प्रारंभ होकर के ये पूरा जीवन पर्यंत चलता है। जिसमें क्या होता है कि शारीरिक, है ना, शारीरिक, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक व भाषाई विकास शामिल होता है। ये लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। क्या कि ये जो विकास है जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है और यह जो है गर्भ से ही प्रारंभ होकर के पूरा मृत्यु तक चलता है। जिसमें क्या होता है कि शरीर में परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, उसकी संवेग, सोच विचार, क्रियात्मक कार्य करने का, है ना, सामाजिक तौर पर, और उसका भाषीय विकास, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होता है। ये क्या है कि गर्भ से लेकर के पूरा मृत्यु तक कुछ ना कुछ उसमें विकास होते रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे विकास की पहलू, इम्पोर्टेंट है। विकास की पहलू में पहला देखिएगा शारीरिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास को समझिएगा तो शारीरिक विकास से आशा क्या है कि शरीर की बाह्य परिवर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन, है ना। शरीर का क्या है कि शारीरिक विकास में क्या होता है कि शरीर की बाह्य परिवर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन, जैसे कि हम देखेंगे शरीर की लंबाई बढ़ना, है ना, ये बाहरी परिवर्तन है। वजन बढ़ना, ऊंचाई बढ़ना, ठीक है ना, शारीरिक विकास ये है कहलाता है। अब देखेंगे इसमें आंतरिक में ही, जैसे कि उसकी बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है आंतरिक होता है ना। तो लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये वजन, ये सारी चीज़ें परिवर्तन क्या है, शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जो शारीरिक विकास का जो शैक्षणिक महत्व है ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसको समझिएगा। शारीरिक विकास से शिक्षक परिचित होकर बालक के विभिन्न अपेक्षा जैसे खेल जैसे गतिविधियों में जो क्या है कि उसको शामिल करेगा। बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, रुचि क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सारी पहलुओं को वो क्या है कि खेल विधि से क्या है कि बच्चा को सिखाने का एक टीचर क्या है कि उसमें प्रयास करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे मेंटल ग्रोथ या मानसिक विकास। अगला पॉइंट है मानसिक विकास। मानसिक विकास से आशा है, मानसिक विकास को ही क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। आपको नाम में कोग्निटिव डेवलपमेंट भी इसी को कहा जाता है, आपको याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों शब्द बहुत परेशान करेंगे। तो आपको मेंटल ग्रोथ होगा या कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इसको आपको दोनों को मानसिक विकास हो या संज्ञानात्मक विकास हो, ये दोनों का एक ही नाम है ना। इसमें क्या होता है देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है मानसिक, तो कल्पना करना, हमारी स्मृति से संबंधित है ना, हमारी सोच, स्मरण करना, सोच समझना, जो हम विचार करते हैं अपने दिमाग से, ये सारी क्या है कि मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखिएगा, कल्पना, स्मरण, सोचना, समझना, विचार करना, ये सारी किससे संबंध है, हमारे मस्तिष्क से है, हमारे संज्ञान से संबंधित होता है ना, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब आगे देखिएगा इसका मानसिक विकास का जो है शैक्षणिक महत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो पाठ्यक्रम को तैयार करने में क्या है सहायता होता है ना। पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तक को तैयार करना। यदि मानसिक रूप से बालक कमज़ोर है तो उसके मानसिक विकास का क्या है समाधान ढूंढना। अगर कोई बच्चा सीखने में अगर कमज़ोर है तो किस तरीके से सीखता है, हम बच्चे को कैसे उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं खेल विधि के माध्यम से, या जो बच्चे को इंटरेस्ट रखता है, जो उसका रुचि है, उस रुचि को साथ साथ लेकर हम उसका पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, सीखने के तरीके को चेंज करेंगे, ताकि क्या है बच्चा जो कमज़ोर बच्चा है वो भी आसानी से वो अपना ग्रोथ कर सके। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगिक विकास। तो इसको देखिएगा, ये ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है परिवर्तन होता है या व्यवहार प्रभावित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है कि संवेगिक विकास कहा जाता है। अब देखिएगा कि बच्चा क्षण भर में कभी हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा, कभी क्रोध करने लगेगा, कभी खुशी होता है, कभी मतलब वो कई सारे उसके पल भर में क्या उसका संवेग जो है बदलते रहता है। तो संवेग से आप समझ जाइए कि क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, है ना, ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सभी क्या है संवेग के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब इसमें भी देखिएगा भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, है ना, दुख, ये सब क्या है संवेग है। ठीक है ना। तो बच्चे के संवेगिक विकास में क्या होता है कि जो बच्चा भी 3 साल का है, जो जैसा भी गुस्सा कर रहा है, छोटे छोटे खिलौने के लिए अगर रो रहा है, तो जब वो 12 साल का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा, तो उसके जो है संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे छोटे में रोता था किसी खिलौने के लिए, जब बड़ा हो जाएगा तो खिलौने के लिए नहीं रोएगा वो, है ना। तो ये इसमें क्या होता है उसके व्यवहार में हर एज में क्या है परिवर्तन होते रहता है। ठीक है ना। यही क्या होता है संवेगिक विकास कहलाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे इसका जो है शैक्षणिक महत्व को देखेंगे तो एक शिक्षक बालक के संवेग को विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल करके बेहतर संवेगिक विकास कर सकता है ना। क्या ये कहने का क्या मतलब है कि हम उसको शिक्षा में कैसे इसका बात होगा, तो जो शिक्षक है वो बालक के संवेग को विभिन्न क्रियाकलापों में, है ना, जो उसकी क्रिया विधि है खेल विधि के माध्यम से, जो उसका रुचि है ना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको बेहद मतलब हेल्प मिलता है। ये सारी चीज़ों से हम उसको बेहतर से संवेगिक विकास हम उसको बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे क्रियात्मक विकास। अगला क्या है हमारा क्रियात्मक विकास। इसको देखिएगा तो बालक की ऐसी कार्य करने की क्षमता जिसमें मांसपेशियों का उपयोग होता हुआ, है ना। तो क्या होता है क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब जैसे बालक चलना, दौड़ना, लिखना, ये सारी क्या है कि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है, जिसमें क्रिया उसका मांसपेशियों का यूज़ होता हो, है ना। जैसे चलेगा तो उसके पूरे अंश मांसपेशियाँ उसकी जो है प्रयोग होता है, दौड़ेगा तब, लिखेगा तब, तो ऐसे बड़ी क्रिया जिसमें उसकी पूरी मांसपेशियों का उपयोग होता है वही क्या है कि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है ना। आगे अगर देखेंगे तो इसका जो शैक्षणिक महत्व है इसको देखिएगा तो इस विकास के आधार पर एक शिक्षक बालकों को खेल जैसे प्रतिभा को विकसित करता है। हर बालक के अंदर कोई ना कोई एक विशेष गुण पाया ही जाता है। हर एक बालक में कोई ना कोई एक प्रतिभाशाली टाइप से कोई गुण होता है। कोई खेल में अच्छा होता है, कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है ना, कोई रेसिंग अच्छा करता है, कोई मतलब किसी खेल में क्रिकेट में हो अच्छा हो, कोई कबड्डी में अच्छा हो सकता है ना, कोई वॉलीबॉल में अच्छा हो सकता है, कोई फुटबॉल में अच्छा हो सकता है। तो इसका क्या है कि उस बालक को क्या है कि उसको आधार मानकर उसी में उसका प्रतिभा को क्या है कि हम और आगे विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम देखेंगे क्या है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या है कि समाज में संयोजित हो जाना अर्थात व्यवहार के अनुरूप बालक समाज के विभिन्न व्यक्तियों से चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार क्या है सीख जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं सामाजिक विकास कहते हैं। अब जैसे देखिएगा समाज में बच्चा अपने परिवार में, परिवेश में, आसपास के वातावरण, अपने समाज में ही रहता है, और जैसे बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो समाज के अनुरूप ही वो समायोजित होने लगता है ना। और जैसे जैसे जब अपने बड़ों को देखेगा, अपने आदर्श लोगों को देखेगा, अपने घर परिवार के माता पिता लोगों को देखेगा, बाहर के व्यक्तियों से मिलेगा, तो क्या है अपने समाज के अनुरूप वो क्या है कि व्यवहार करने लगता है। और कई सारे जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो अपने मॉडल के रूप में, है ना, बच्चे को किसी कहानी के माध्यम से या फिर उसका जीवनी कथन के माध्यम से बच्चा क्या है उसको अनुसरण करता है। वही क्या होता है हमारा जो है सामाजिक विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना, रिश्तेदार, है ना,
पूजा करना, ये सारी क्या है कि सामाजिक विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो शैक्षणिक महत्व। तो एक सुगम जो है वातावरण समाज में बालक का विकास बेहतर होगा, है ना। अगर बच्चे को हम स्टार्टिंग से ही अगर एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा सुगम सामाजिक निर्मित वातावरण परिवेश अगर हम बच्चे को देंगे तो क्या है, उसकी जो मेंटेलिटी है, विकास है, उस सामाजिक तौर पर ही आसपास के लोगों को देखकर ही उसका जो है वैसे ही विकास बेहतर होगा। जैसे कि हम अगर माने तो अगर एक बालक है, अगर वो मतलब स्टार्टिंग से उसका ऐसा माहौल है जहाँ पे चोरी चमारी होता हो या फिर डकैत होता हो, तो बच्चा मतलब अगर कुकर्म होता हो, है ना, जहाँ पर उसका वातावरण अच्छा ना हो, परिवेश अच्छा ना हो, तो बच्चा भी उस चीज़ को अडेप्ट करेगा। और एक बालक ऐसे है जहाँ उसको अच्छा परिवेश मिल रहा है ना, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, वहाँ का समाज के लोग अच्छे हैं, है ना, तो बच्चे में भी वैसे ही गुण क्या है उसको अडेप्ट करेगा। ठीक है, तो विशेष में देखिएगा, बालक का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है, और द्वितीय पाठशाला समाज या फिर स्कूल होता है। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, इस लाइन को आपको याद रखना है। क्या है कि बालक का जो है प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि परिवार हमारा क्या होता है, बालक का प्रथम पाठशाला है। क्योंकि बालक स्कूल आने से पहले परिवार से, अपने मम्मी पापा से बहुत सारी चीज़ें क्या है कि सीख करके आता है। इसीलिए जो है स्कूल को और समाज को द्वितीय पाठशाला के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, परिवार क्या है, प्रथम पाठशाला है, और द्वितीय में समाज और परिवार स्कूल आता है। ठीक है ना। आगे हम अगर बात करें तो आगे जो है भाषीय विकास देखेंगे। तो भाषीय विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है ना। अपने विचार को प्रकट करना ही एक भाषा है। जब हमारे मन में विचार आता है, उस विचार को हम जब मौखिक रूप पर के शब्दों के रूप में, है ना, जब हम उसको अगले व्यक्ति को प्रकट करते हैं, उसके सामने जब बोलते हैं, तो वही क्या होता है कि भाषा है। अर्थात भाषा क्या है, एक संप्रेषण का एक माध्यम है। आपको याद रखना, भाषा क्या है, हम अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कर पाते हैं, तो ये संप्रेषण का एक माध्यम है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़ें, जैसे बोलना हो जाएगा, विचार को अभिव्यक्त करना, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम देखेंगे जो है विकास की जो है अवस्थाएं हैं, इसको देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विकास है देखिएगा, 0 से जन्म से मतलब 2 वर्ष तक का जो अवस्था होता है, इसको शिशु अवस्था कहा जाता है ना। और 2 से 6 तक का पूर्व बाल्य अवस्था कहा जाता है ना। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था कहलाता है। और 12 से 18 वर्ष क्या है, किशोरावस्था कहलाता है। इस उम्र को आपको मतलब अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि इस अवस्था से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो जो है विकास को प्रभावित करने वाले जो है महत्वपूर्ण जो कारक हैं, इसको हम देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है ना। अब पहला देखेंगे लिंग। तो लड़के तथा लड़कियों में विकास का जो है क्रम है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि लड़कियां जो है 12-13 साल में पहले ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, फिर उनका जो ग्रोथ थोड़ा सा डाउन होता है 17-18 में। अब जब 17-18 में जब लड़के पहुंचते हैं, तो लड़कों का जो है ग्रोथ बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे उनका दाढ़ी मूंछ आना, शरीर में आंतरिक और बाह्य शरीर में परिवर्तन आना। और लड़कियों में 12-14 साल में क्या है, उनका पीरियड साइकिल आना, है ना, और उनके बॉडी में कई हार्मोन्स का चेंजेस होना। ये सारी चीज़ें अलग अलग अवस्था में और अलग अलग समय में होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, लड़कियों में 12 से 14 वर्ष में विकास की गति तीव्र होता है। जैसे मैंने बताया कि लड़कियों में पहले 12-14 वर्ष के में जब होते हैं लड़कियां, तो उनमें विकास की गति तीव्र होता है, जबकि लड़कों में 14 से 18 वर्ष की उम्र में क्या है, उनका जो विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है। अगला देखेंगे अंतः स्थायी ग्रंथि। ये क्या है, तो हार्मोन्स बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक विकास को क्या है कि प्रभावित करता है। जैसे मैंने बताया कि लड़कियों में 12 से 14 साल के बीच में ही उनका पीरियड साइकिल स्टार्ट होना, है ना, तो ये अंतःस्थायी ग्रंथियों के कारण ही होता है। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे तो शारीरिक गतिविधियां देखिएगा। तो शारीरिक गतिविधि विकास को प्रभावित करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है कि व्यायाम जो है बेहद आवश्यक होता है। शारीरिक गतिविधियां बेहद इम्पोर्टेंट है छात्र जीवन के लिए, क्योंकि बच्चा जब एक्टिविटी करता है ना, खेलता है,
तो और व्यायाम, ये सारी चीज़ें क्या है उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही जरूरी होता है। उससे क्या है कि बच्चे का मेंटल, शारीरिक, है ना, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीज़ों एक साथ वो डेवलप करता रहता है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे निरंतरता और अनिरंतरता, है ना। तो इसमें देखेंगे निरंतरता में पौधे से वृक्ष का बनना क्या होता है, मतलब निरंतरता की पहचान होती है। निरंतरता अर्थात विकास लगातार होता रहता है, ठीक है। मतलब लगातार उसका विकास होते रहता है। जैसे छोटा पौधा है वो धीरे धीरे, एक ही बार पौधा नहीं बढ़ जाएगा कि आज हमने पौधा लगाया कल वो बड़ा सा विशाल वृक्ष बन जाएगा, है ना। तो क्या है, वो धीरे 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 कई वर्षों तक वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ये निरंतर चलता रहता है ना। और यह कह सकते हैं कि बच्चा बोलना सीखता है और बच्चा 2 से 3 महीने में ही सीख जाता है, ठीक है। और अनिरंतरता मतलब वंचिंग, है ना। तो यह देखने में निरंतर लगता है परंतु ये निरंतर होता नहीं है ना। उदाहरण के लिए देखेंगे तो यदि कोई बच्चा बिंदु आकार का संसार को अमूर्त ढंग से सोचता है, अर्थात अमूर्तीकरण का गुण विकसित हो जाता है, जो पहले नहीं कर पाता था, है ना, जो पहले नहीं कर पाता था लेकिन अब अमूर्तीकरण का भी उसके अंदर विकास हो गया है। अतः यह निरंतर लगने वाली प्रक्रिया वास्तव में क्या है, अनिरंतर होता है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे प्रारंभिक व परवर्ती अनुभव, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार क्या कहा गया है, जिस बच्चे को पालने में झुलाया गया हो वह बेहतर खिलाड़ी होगा। अतः इनके अनुसार प्रारंभिक अनुभव जो है परवर्ती बाढ़ अनुभव को प्रभावित करता है। फ्रायड ने क्या कहा है कि प्रारंभिक अनुभव परवर्ती अनुभव से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जो है इम्पोर्टेंट लाइन है दोनों, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि प्राकृतिक व पोषण। तो प्राकृतिक देखेंगे कैसे प्रभावित करता है, तो प्राकृतिक से आशय किसी जीव के जैविक शारीरिक विरासत से होता है, अतः प्राकृतिक को वंशानुक्रम की संज्ञा जो है दिया जाता है, ठीक है ना। और पोषण में देखिएगा पोषण पालन, तो पोषण अर्थात परिवेशगत अनुभव पर बाल विकास के प्रभाव को महत्व दिया जाता है। पोषण के अंतर्गत वातावरण, स्वास्थ्य की देखभाल, परिवार, साथी, समुदाय आदि जो है आते हैं। अतः बालक के विकास में प्राकृतिक, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये लाइन आपको बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। बालक में विकास में जो है प्राकृतिक रूप में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल और केवल वंशानुक्रम ही होता है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि केवल और केवल वातावरण ही होता है। आपको याद क्या रखना है, इसमें बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है कि बालक के विकास में प्राकृतिक का जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। आगे देखिएगा विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो अब इसको समझिएगा। जेंडर, लिंग, लड़का को अधिक ध्यान देना तथा लड़कियों के प्रति भिन्न भिन्न क्या है, अवधारणाएं रखना। अब जैसे क्या होता है कि हम सामाजिक तौर पर क्या मतलब कि अपनी मनोधारणाएं बना ली हैं कि लड़कियों को क्या है कि हम ज़्यादा छूट नहीं देते हैं, हर पेरेंट्स नहीं देता है, और लड़कों को पढ़ाई हो या फिर किसी जॉब को लेकर के या काम को लेकर के लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है फैमिली में, और लड़कों को मतलब वंशपूर्वक बढ़ाने का वो माना जाता है। और लड़कियों को क्या है कि बहुत सारी स्थिति में, अवस्था में उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि भिन्न भिन्न अवधारणाएं क्या है कि समाज संस्कृति को से हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अधिकांश जगह पर लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया हर जगह पर लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व माना जाता है, ठीक है। ये हमारे समाज का रूढ़िगतवादी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और सामाजिक वर्ग में देखेंगे तो निम्न सामाजिक वर्ग और उच्च सामाजिक वर्ग में हमें क्या है कि विभिन्नता देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये जितने भी लाइनें हैं दोस्तों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन पे अगर आपने काम कर लिया तो आपका CDP इतना अच्छा हो जाएगा कि मतलब
क्रैक करने के लिए सीडीपी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों, है ना। हर किसी का मैथ और इंग्लिश लगभग जो ग्रामीण एरिया के हमारे साथी होते हैं, उनका जो है जो कोचिंग अच्छा नहीं कर पाते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते हैं अच्छे क्लासेस, तो उनका जो मैथ और इंग्लिश स्टार्टिंग से अगर कमज़ोर है तो इतना जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं। तो टारगेट ये रखिएगा आप कि जो जो आसान सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाना है ना। अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए बेहद बेनिफिट होगा, है ना। अगर आपका मैथ इंग्लिश अगर बिगड़ भी रहा है तो आप केवल और केवल हिंदी, पर्यावरण, कंप्यूटर और फिर CDP, है ना, बाल विकास, इन सब्जेक्ट पे अगर आपने फोकस कर लिया और इन सब्जेक्टों पर अगर आपने पकड़ बना लिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों, है ना। अब देखेंगे निम्न सामाजिक जो है वर्ग, तो निम्न सामाजिक वर्ग आधारभूत चीज़ों को पूर्ण नहीं कर पाते, अर्थात मूल जो आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाता, अतः उनका विकास प्रभावित हो जाता है। अब जैसे निम्न सामाजिक वर्ग के लोग हैं, उन्हें जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, है ना, इनको ही पूर्ति करने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल मेहनत करना पड़ जाता है। तो उनका जो है कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में अगर कमी होता है तो उनका जो विकास जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही होता है। और उच्च सामाजिक वर्ग में देखिएगा तो उच्च सामाजिक वर्ग में मूल आवश्यकताएं तो पूर्ण कर पाते हैं, अतः उनका विकास पूर्ण रूप से होता है। जो मतलब अपनी आवश्यकताओं को, जो दैनिक जीवन में जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको जो जिसने पूरा कर लिया, है ना, तो उनका विकास अच्छा होता है। और जिन्होंने पूरा नहीं कर पाया, है ना, तो वो उनका विकास जो है प्रभावित होता है। एक एक लाइन में है दोस्तों, आपको समझने की देरी है, आप एक एक लाइन पे अच्छे से एफर्ट करिए, अपना समझने का प्रयास करिएगा। और 1 से 2-3 बार आप जब इस वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे पूरे डिटेल के साथ, है ना, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे बाल श्रम, ठीक है ना। तो बाल श्रम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटल या किसी दुकान पर कार्य कराने पर त्वचा की कैंसर या एलर्जी जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, अतः जो है उनका विकास रुक जाता है, ठीक है। विशेष करके देखिएगा, विशेष में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कहीं भी कार्य नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार है। आपको ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे, परिवार की संरचना एवं परस्पर संबंध भी विकास को क्या करता है कि प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं परिस्थितिकी संदर्भ, तो भौतिक पर्यावरण में बच्चा कैसे जीवन यापन करता है, यह भी विकास को क्या है कि प्रभावित करता है ना। अब आगे देखेंगे बच्चों के अध्ययन के तरीके, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो अवलोकन देखिएगा, अवलोकन प्रक्रिया में छोटे बच्चों और शिशुओं के समस्या के अध्ययन के लिए किया जाता है। हम किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे उसके सीखने में अवरोध हो रहा है ना, हम उसको पहले निदान करेंगे, है ना। निदान करेंगे कहने का मतलब हम उसको चिन्हांकित करेंगे कि बच्चे को क्या चीज़ सीखने में, अगर हम बच्चे को आनर या टेबल सिखा रहे हैं तो बच्चा कहाँ नहीं सीख पा रहा है, उसको पहले हम उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, परिवेश कैसा है, उसका घर का वातावरण कैसा है, बच्चा स्कूल में आ रहा है तो अपने आप को कैसा महसूस करता है, ये सारी चीज़ें जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम बच्चे का अवलोकन अच्छे से नहीं कर लेंगे। तब तक हमको उसमें काम कैसे करना है, बच्चे का डेवलप कैसे कराएं, है ना, बच्चे को कैसे हम सिखा पाए, हमको और मतलब बिना अवलोकन के हमें जानकारी नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कक्षा में उपस्थित बच्चे का व्यवहार का अवलोकन करता, उसका अवलोकन कक्षा के बाहर करता है, जैसे अभी मैंने बताया सेम वही शब्द है ना। अब देखिएगा इसका जो अवलोकन के जो पद हैं, इसको आपको ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि उपयुक्त योजना बनाना है। सबसे पहले तो हम बच्चे का मेंटलिटी चेक करें, है ना, उसकी वातावरण को जाने, उसका परिवेश को जाने, उसका घर परिवार का माहौल को जाने, स्कूल में कैसा रह रहा है, घर में कैसा रह रहा है। तो इन सारी अगर हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं और सीख नहीं पा रहा है तो हम उसको कैसे सिखा पाएंगे, हम उस पर कैसे काम करें, है ना, हमारी क्या योजना होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारा क्या है कि उपयुक्त एक योजना होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसका क्या है, व्यवहार का अवलोकन करना है, जैसे मैंने बताया परिवार का, परिवेश का, माता पिता का, है ना, तो उनका व्यवहार कैसा है बच्चे का, हमें व्यवहार को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे का जब तक व्यवहार को नहीं जानेंगे, है ना, तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखेंगे, हमने क्या कर लिया, पहला योजना बना लिया, ठीक है, कि हमको कैसे क्या करना है। इसके बाद क्या है कि हम बच्चे का जो व्यवहारिक
स्थिति है उसको हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद व्यवहार का नोट करना, मतलब क्या क्या बच्चा कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम सारी एक्टिविटी को, है ना, कब कैसे रहता है, मम्मी पापा से कैसे बात करता है, पड़ोस में कैसे बात करता है, स्कूल में कक्षा में अपने साथियों से कैसे बात करता है, उसका व्यवहार कैसा है, बात करने का हाव भाव कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है ना, चिड़चिड़ा रहता है क्या है, इन सारी चीज़ों, उसको व्यवहार को बात बात का हमको नोट करना है। फिर इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है कि विश्लेषण करना है। अब विश्लेषण कैसे करेंगे कि बच्चा हमने क्या योजना बना ली, व्यवहार देख लिया, है ना, व्यवहार का नोट कर लिया। अब उसमें विश्लेषण क्या करेंगे कि बच्चा का जो पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसको हमको देखना है कि बच्चा को क्या चीज़ में हम वहाँ पर काम करें, किस चीज़ को हम काम करें कि बच्चा डेवलप करेगा, कैसे बच्चा सीखेगा। ठीक है, अब अगला है व्याख्या या सामान्यीकरण। फिर हम उसका क्या है कि व्याख्या करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, जो भी हमारा तरीका होगा, और इन सारी चीज़ों को हम उसमें सामान्यीकरण करने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। इसको आप अगर नहीं समझ में आएगा ना तो वीडियो को 1 से 2 बार जब आप खुद से मेहनत करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक तैयारी, मतलब कि आपका जो है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, इसी चीज़ का हम एक मोटा मोटा तौर पर देख लेते हैं कि योजना बनाना। अब अवलोकन करता यह तय कर लेता है कि लोगों का अवलोकन करना है तथा किस प्रकार का अवलोकन करना है। जैसे मैंने बता दिया हूँ, व्यवहार का अवलोकन देखिए, अवलोकन करता व्यवहार पक्ष का अवलोकन करता है तथा नोट करता है। ठीक है, अब व्यवहार को नोट करना, तो अवलोकन करता व्यवहार को नोट करता है, जिससे मूवी, कैमरा, टैप रिकॉर्डर आदि का उपयोग कर सकता है। विश्लेषण करना, व्यवहार का कोई सारणी बनाकर व्यवहार का विश्लेषण करता है। अगला है व्याख्या व सामान्यीकरण करना, तो विश्लेषण के बाद व्याख्या व सामान्यीकरण किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे सर्वे व साक्षात्कार। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सर्वे व साक्षात्कार। तो सर्वे व साक्षात्कार जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम क्या होता है कि तरीका होता है। ठीक है, अब लोगों से बातचीत करके जानकारी प्राप्त करना क्या होता है कि साक्षात्कार होता है। हम बच्चे के बारे में घर में जाकर के, पालकों से जाकर के हम बातचीत करेंगे, तो हमको जो साक्षात्कार, जो हमें अनुभूति होगा, बच्चे के बारे में जो जानकारी होगा, वो क्या है, हम संतुष्टिजनक उससे हो सकते हैं। सर्वे से क्या है कि मिलती जुलती प्रक्रिया है, ये भी क्या है, सर्वे साक्षात्कार क्या है, इसकी मिलती जुलती प्रक्रिया है, जो कि अधिक लोगों से जानकारी इकट्ठा करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, इसको देखिएगा। तो केस क्या होता है, स्टडी अर्थात, केस स्टडी अर्थात क्या होता है, तो व्यक्ति की गहराई से जानना। हम किसी बालक को, हम उसको डेप्थ में जा करके जानने का क्या है, प्रयास करते हैं। केस स्टडी को मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, केस स्टडी में एक व्यक्ति की आकांक्षा, अच्छे बुरे अनुभव, स्वास्थ्य आदि का अध्ययन के सारी चीज़ों का जो है विकास के बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे विकास की जो है अवस्था, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। तो गर्भावस्था को देखिएगा, गर्भ से लेकर, है ना, 0 वर्ष तक, या फिर प्रसव पूर्व की अवस्था। ठीक है, तो गर्भ धारण से लेकर के जन्म के 9 महीने तक का जो अवस्था होता है ना, वो क्या कहलाता है, गर्भावस्था कहलाता है। अब आगे देखेंगे, गर्भावस्था में धड़ की बजाय सिर का विकास तेजी से होता है। आपको याद रखना है, एक एक लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, सिर का विकास तो होता है, लेकिन यह कहना गलत है कि धड़ का विकास नहीं हो रहा है। अपेक्षाकृत सिर का विकास भी तेजी से होता है ना। ये पूरा लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, शिशु अवस्था जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, शिशु अवस्था कहते हैं। बालक माता पिता पर पूर्ण आश्रित होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जब बच्चा 0 से जन्म से 2 वर्ष तक का होता है, तो बालक क्या होता है, माता पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। उनको खाना पिलाना, नहलाना, शौच कराना, ये सारी चीज़ें जो है, क्रिया जो है, क्या है कि बच्चा जो है अपने माता पिता पर ही निर्भर होता है। संवेगात्मक विकास इसमें तेजी से होता है। ठीक है, सीखने की क्षमता भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में प्यार व स्नेह की आवश्यकता
पढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है ये सारी चीज़ों को। आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था का जो एज होता है दोस्तों 2 से 12 वर्ष का होता है, ठीक है। अब इस जो बाल्यावस्था को है तो है आगे में 2 उप अवस्थाओं में और बांटा जाता है। बाल्यावस्था को ही बचपनावस्था भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? बचपनावस्था भी कहा जाता है। इसकी 2 उप अवस्थाएं भी हैं। तो पहला देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो पूर्व बाल्यावस्था कब कहलाता है? तो 2 से 6 वर्ष, आधा कर देंगे, 2 से 12 है तो 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था क्या हो जाएगा? 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। अब एक एक अवस्था को और देखते हैं। बाल्यावस्था को देखिएगा जो 2 से 12 वर्ष का है, ठीक है पूरा। अब इसमें देखिएगा नकल करने, दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है। बच्चा क्या है? नकल करता है और उस चीज़ को अगर अपने बड़े को देखता है जो चीज़ करते हुए उसी को दोहराने का कोशिश करता है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है बाल्यावस्था ही होता है, ठीक है। समाजीकरण का विकास होता है एवं जिज्ञासा भी रहता है। शाला पूर्व का समय है ना। जो शाला में इसी उम्र में ही क्या है? बच्चा विद्यालय में जाता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है और अकेले खेलना क्या है कि बच्चा ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। आगे की हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को देखिएगा 6 से 12 वर्ष का। तो बौद्धिक, नैतिक, तर्कशीलता, सामाजिक इत्यादि का विकास व्यापक रूप से होता है। विचार शक्ति का भी विकास होता है। 6 से 12 वर्ष शाला का समय होता है। समूह में खेलना पसंद करता है, खेल के नियमों का पालन करता है। ये सारी चीज़ें जो लाइन है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिएगा किशोरावस्था, ठीक है। 12 से 18 वर्ष। तो किशोरावस्था जटिल अवस्था कहलाता है और शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसी अवस्था को ही आंधी तूफान की अवस्था भी कहा गया है ना, स्टेनले हॉल के द्वारा। और आगे देखेंगे 12 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई, मांसपेशियां लड़कियों की अपेक्षा तेजी से जो है वृद्धि होता है ना। आगे देखेंगे 14 से 18 वर्ष में लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां लड़कियों की अपेक्षा जो है तेजी से वृद्धि होता है। ये लाइन आपको लड़के और लड़कियां वाले इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। स्थायित्व का गुण आ जाता है इसमें, है ना। ध्यान केंद्रित करने में स्मरण शक्ति भी बढ़ जाता है, जैसे मन में पढ़ना, है ना। तो किशोरावस्था का बालक क्या है कि जो है मन में अपना तेजी से पढ़ पाता है ना। जो इच्छा शक्ति होता है उसको जागृत हो जाता है उसका। और तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन होता है, अतः इसका जो है अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तेजी से होता है। नशा तथा अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना इसी अवस्था में होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भावना का विकास भी किशोरावस्था में ही होता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम अगले क्लास से वृद्धि और विकास को अच्छे से जानेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हम डेली एक एक थोड़ा थोड़ा करके इस बाल विकास को पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले भी हमने बाल विकास के और भी क्लासेस और थ्योरी क्लास, है ना, अपने चैनल पे डाला हुआ है। आपको सभी को वॉच करना है, प्रैक्टिस करना है। और MCQ का भी वीडियो हमने बाल विकास का ला ही रहे हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस करिए। आपका जो अगर आपका CDP अच्छा हो गया तो आपका लगभग सब सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो कोशिश करना, सबसे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है आपको तो CDP पे ही देना है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक बार और कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपको इसका PDF और चाहिए, डिटेल चाहिए और कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, है ना। आप वहाँ पर कमेंट करिए, आपको वहाँ पर PDF मिलेगा, ठीक है ना।